my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about one more problem of LODs. Okay, just a second, let me just pick up my pen. So in this video we have a problem of how often do customers buy. How often do customers buy. ओके, तो यूजुअली हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि कस्टमर नेम का कॉलम हुआ, और हम देखेंगे कि कितने कस्टमर ने कितनी मतलब हर कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडीज़ क्या है, मतलब पता चल जाएगा ना उसने कितने ऑर्डर परचेज़ किए हैं। तो उस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि बेसिकली जिसने ज़्यादा परचेज़ किए तो मे बी हम उनको ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा ऑफर्स, इस तरीके की चीज़ें देंगे। सो लेट्स सपोज कंपनी वांट्स अस टू फाइंड द कस्टमर्स हु हैव परचेज 5 आइटम एंड रन द कैंपेन अराउंड इट। लेट्स सपोज दैट कंपनी वांट्स us to find the customers who have purchased 5 items, and run the campaign around them. And run the campaign around them. Okay. इसमें नहीं करते हैं. Let us do this problem in Tableau only. So let's suppose हमने Tableau open किया, ठीक है. अभी हम ये कर रहे थे. Like customer name we have selected, and then order ID we have selected. And then we have done the count distinct, converted into measures and do the count distinct and like see the table form of it and make it in the descending order, so we can see that distinct corresponding to each customer how many orders they have placed, how many distinct orders they have placed. But हमें ना कुछ ऐसा चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल अब काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी 1 से लेकर के 17 तक है ना बेसिकली. तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए वी वांट अ सॉल्यूशन सच दैट हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बने. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्राफ. सॉस भगवान कितनी सॉस खाएगा. सो हियर यू कैन सी दिस. ओके, तो हमें ना कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहिए बस कि फॉर एग्जांपल 5 डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी इज प्लेस्ड बाय 40 कस्टमर्स. इस तरीके से हमें बार ग्राफ चाहिए. लाइक 13 डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी आर प्लेस्ड बाय 100 कस्टमर्स. ओके, हमें इस तरीके से चाहिए, ठीक है. 7, 15, ठीक है. सो बेसिकली इस एक्सेस पे भी नंबर से मिल रहे हैं, इस एक्सेस पे भी नंबर से. सो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि इसको भी मैं काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी कर दूँ, इसको भी काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी कर दूँ और ग्राफ बना दूँ, है ना. तो एक बार देख लेते हैं कि इससे सही आता है कि नहीं आता. लेट मी जस्ट सी दिस. लेट्स सपोज हमने इसको जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, इसको हमने काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट किया है एंड इसको भी हमने, यही आया ना आपके माइंड में कि दोनों तरफ मेजर्स आने चाहिए. देखते हैं इससे आउटपुट आता है नहीं आता है. नहीं आया, देखो क्या आउटपुट आया है, कुछ भी नहीं.
सो इसी इन सिनेरियोज में भी हमें एलओडी की ज़रूरत होती है. दैट्स व्हाई आई शो यू दैट क्वेश्चन बिकॉज आई वांट टू शो यू द यूज केस ऑफ एलओडी. सो नाउ लेट्स यूज एलओडी फॉर दिस. So I'll just create a calculated field using fixed LOD. Okay, I will fixed customer ID and do the count of distinct of order ID. Okay, so this is count distinct. Let me just create this LOD. Okay, so it will count the distinct order ID. So let me place this in the column shelf. So हमें ऐसे चाहिए कि 10 का ऑर्डर कितने ने प्लेस किए. ठीक है, इस तरीके से हमें चाहिए ना. सो बेसिकली एक तरीके की डायमेंशन है. सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डायमेंशन. डायमेंशन में कन्वर्ट करूँ या मैं डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करूँ, एक ही बात होती है. लेट मी जस्ट कन्वर्ट इनटू डायमेंशन. ओके, एंड डिस्क्रीट. सो नाउ लेट मी जस्ट ड्रैग द ऑर्डर आईडी इन द रोज शेल्फ. सॉरी, नॉट ऑर्डर आईडी, दिस वाज customer ID, and then do the count of distinct. Now you can see यही चाहिए था हमें आउटपुट में, ऐसी बात चाहिए थी. तो ये हमारे एलओडी की हेल्प से आएगा, नॉर्मल से नहीं आए. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ एलओडी. नाउ वी गॉट टू नो दैट 134 customers have placed 5 orders, and now we can focus on these customers only. Okay, now we can run a campaign around them only. Okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another session in another video. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.